हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आईसीएसई सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ पुस्तक भाग 3 यानी क्लास 8 का पेज नंबर 8 जिसमें वर्णमाला के बारे में बताया गया है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि वर्ण विचारः, संस्कृत में से क्या कहते हैं, वर्ण विचारः यानी कि वर्ण पर विचार करना। ठीक है, तो वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, आपने पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा। वर्ण जिस सार्थक ध्वनि का खंड ना हो सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, है ना। यहाँ वर्णाः द्विविधाः स्वराः व्यंजनानि च, यानी वर्ण द्वि मतलब होता है दो, विधा मतलब प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वराः यानी स्वर, व्यंजनानि च और व्यंजन, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वराः मतलब स्वराः के बारे में दिया हुआ है, त्रयोदशः सन्ति यानी 13 होते हैं, स्वर 13 होते हैं। कौन कौन होते हैं, पंचहस्वरा यानी 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब होता है छोटा, यानी कि आ को छोटा आ कहते हैं, छोटी ई, छोटी ऊ, री और लरी। एते मूल स्वराः सन्ति, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। चत्वारः दीर्घाः स्वराः, 4 दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर यानी बड़ा, इसको बड़ा आ कहते हैं, बड़ा आ। बड़ी ई, बड़ी ऊ और री। री में एक बार और होता है ऐसे, है ना। ली स्वरस्य दीर्घम रूपम नास्ति, ली स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए दीर्घ में 4 ही होते हैं, ह्रस्व में 5 होते हैं। चत्वारः संधि स्वराः, 4 संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर मतलब क्या, ये संयुक्त स्वर इसे कहते हैं, 2 मिला हुआ है, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, यानी 2 मिले हुए हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संधि स्वर है। एते संयुक्त स्वराः संधि स्वराः वा कथ्यन्ते, यह संयुक्त स्वर संधि स्वर भी कहते हैं। इस संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। व्यंजनानि, अब आते हैं व्यंजनानि यानी व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33, यानी व्यंजन 33 होते हैं। कौन कौन होते हैं, का वर्गा, का वर्ग के सभी होते हैं, क ख ग घ अंगा, ये सब में हलंत दिया हुआ है। देखिए का में हलंत, खा में, सब में हलंत दिया हुआ है, यानी ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। च वर्गा, च छ ज झ इया। ट वर्गा, ट ठ ड ढ न। त वर्गा, त थ द ध न। प वर्गा, प फ ब भ म, यानी ये 25 क्या हुए, स्पर्श व्यंजन भी इसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, तो 25 होते हैं। 5 का वर्ग, 5 च वर्ग, 5 ट वर्ग, 5 त वर्ग, 5 प वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब या ला में 4 या रा ला उबा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसे बोलने से ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है क्या, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ और स्र, है ना। ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है। आधा का प्लस आधा स प्लस आ मिलके बनता है छ। त्र कैसे बनता है, त प्लस र प्लस आ मिलके त्र बन जाता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस इया प्लस आ मिलके
ज्ञा बन जाता है। श्रा कैसे बनता है? सा प्लस र प्लस आ, है ना। तो ये हुआ संयुक्त स्वर। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वारः विसर्गः च, अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। यहाँ च का मतलब होता है और, है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। एतयोः ध्वन्योः उदाहरणानि सन्ति, इस ध्वनि का उदाहरण देख लीजिए। संयुक्तः, इसमें देखिए ऊपर में अनुस्वार है, यहाँ विसर्ग है। संस्कार, संसारः, संस्कृति इत्यादि। अनुस्वारस्य विसर्गस्य च प्रयोगः स्वरयोगेन एव भवति। अनुस्वार का और विसर्ग का प्रयोग स्वर के योग से होता है। मतलब बिना स्वर के योग से अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं संभव है। अनुस्वार बोधः संधि नियम अनुसारेण मा इति व्यंजनम विकल्पेन अनुस्वारः भवति। क्या कर रहा है? संधि नियम के अनुसार माँ व्यंजन विकल्प से अनुस्वार होता है। यदा परे किमपि व्यंजनम विद्यते, या व्यंजन में माँ भी होता है। जैसे यहाँ देखिए अहम गच्छामि, है ना। यहाँ माँ हम ऐसे करके व्यंजन के रूप में भी देते हैं, या अथवा अहम गच्छामि ऊपर बिंदु के रूप में भी इसे दे सकते हैं, है ना। अवधेयम, अवधेयम का मतलब होता है मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु या नोट, जिसे हम नोट करके लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं। समझने वाली चीज़ है कि अनुस्वारः सदैव माँ व्यंजन द्योतक नास्ति। अनुस्वार सदैव माँ व्यंजन का द्योतक नहीं होता है, हमेशा माँ ही नहीं होता है अनुस्वार का मतलब। जैसे अहंकारः, अगर हम इसे अलग अलग करते हैं तो यहाँ क्या कह रहा है? अहंकारः गंगा अत्रम अंग का वर्ग वर्णे परे आगतः। इसका मतलब हुआ कि अनुस्वार के बाद का वर्ग आने पर, यानी अनुस्वार है उसके बाद का है, तो ये का आने पर अनुस्वार जो है अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। जिस वर्ण का रहेगा उसका पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ देखिए संजय, तो ये चा वर्ग का है ना, जा अनुस्वार के बाद क्या है? जा है किस में आता है? चा वर्ग में आता है। तो अनुस्वार के बाद अगर चा वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो वो इया में बदल जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं चा वर्ग वर्णे परे सति। इसका मतलब हुआ कि अगर चा वर्ग का वर्ण कोई रहे तो वो इया में बदल। देखिए तीसरा में क्या है? आनंद, है ना। तो आनंद में क्या है? अनुस्वार के बाद द है, यानी त थ द, यानी त वर्ग का है ये। अनुस्वार के बाद द यानी त वर्ग का होने के कारण इसमें ना में बदल जाएगा। अनुस्वार किस में बदल जाता है? ना में। यहाँ देखिए आनंद, है ना। ना त वर्ग वर्णे परे सति, त वर्ग आने पर बिंदु जो है अनुस्वार ना में परिणत हो जाता है। इस विषय के बारे में हम सविस्तार चर्चा अग्रिम कक्षायाम करिष्यते। अस्मिन् विषये मतलब इस विषय के बारे में सविस्तार चर्चा, विस्तार से चर्चा अग्रिम कक्षायाम अगले कक्षा में करेंगे, है ना। अब आज चलते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं हम यहाँ बता चुके हैं बच्चों कि छ होता है अधः क अधः स बराबर छ होता है। त्रा, लेकिन यहाँ देखिए व्यंजन ही है बस, नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए हलंत लगा हुआ है। त्रा में आधा त्रा में कैसे होगा? आधा ता प्लस रा, आधा ज्ञा में आधा जा प्लस आधा इया। हना है, हना में आधा हा प्लस आधा ना। हत्र मतलब आधा हा प्लस रा यानी हरा। प्रा आधा पा प्लस रा, प्रा हो गया। द्या आधा दा प्लस आधा या इत्यादि संयुक्त वर्णाः कथ्यन्ते। संयुक्त वर्णाः मतलब दो व्यंजन वर्णों के मेल से
संयुक्त व्यंजन बनते हैं, है ना। जैसे चिन्हम, क्षत्रिय, ज्ञानी, विद्या, प्रहार, ह्रस्व, राष्ट्रम इत्यादि, ये सब उदाहरण है। इसमें कौन सा है? ये हा है, छा है, त्रा है, ज्ञा है, द्या, प्र, हरा, ट्र, ये सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। स्वरानां व्यंजनानां च मेलनेन शब्द निर्माणं भवति। स्वरों और व्यंजनों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। क्या? स्वर और व्यंजन के मेल से। यहाँ देखिए, व्यंजन है और स्वर है, तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है? कर्मणी शब्द बन गया। का प्लस आ प्लस र प्लस मा प्लस आ प्लस ना प्लस ई, यानी का आ से का हो गया, रा मा से रम हो गया, आ ना ई से नी हो गया, यानी कर्मणी। इसे कहते हैं क्या? वर्ण संयोग। यानी कि वर्णों को मिलाकर जब एक शब्द बन जाता है उसे हम वर्ण संयोग कहेंगे। और जब शब्द को वर्ण विच्छेद कर देते हैं, जैसे अलग अलग कर देते हैं, स्वर अलग व्यंजन अलग, उसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। शब्दों वर्णों को एक जगह करने को वर्ण संयोग, और शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विन्यास कहलाता है ना। अब आते हैं अवधेयम, मतलब नोट हो गया ये, इसे भी जानना चाहिए। क्या? री इति स्वरः अस्ति न तु व्यंजनम। री जो है स्वर है, ना कि व्यंजन, है ना। री व्यंजन नहीं है, री क्या है? स्वर है। अतः व्यंजनेन सह मात्रा रूपेण प्रयुज्यते। अतः ये इसलिए व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वृक्ष, वृक्ष में बा है, बा व्यंजन है और व्यंजन में री की मात्रा लगी हुई है। मृगा, माँ में री की मात्रा लगी हुई है। कृतम, कृतम में री की मात्रा लगी हुई है, इत्यादि। स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूपेण से भी इसको हम लिखते हैं, जैसे ऋषि, ऋषभा इत्यादि। री, री इति एतयोः भेदः ज्ञातव्यः। री स्वरः परम री स्वर युक्तम व्यंजनम। क्या करा है? री और री में, ये वाला री और ये वाला री दोनों में क्या है? अंतर है, भेद है। भेद मतलब अंतर है। क्या है? कि री स्वर है, री स्वर है, पर ये वाला जो री है ये स्वर युक्त व्यंजन है। इसमें स्वर लगा हुआ है और ये व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यहाँ ही समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप लोग कृपया करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों।